देखो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करना। अब क्रिएट करने के लिए आपको एक चीज अच्छे से समझनी है कि जब कभी भी आप पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करते हैं तो पहले होता है बेटा एग्रीमेंट। क्या होता है? अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट जो है ये कैसा होना चाहिए? दोनों तरीके का हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन मतलब सारी बातें लिख ली, ओरल मतलब बस अच्छा रिलेशन है, ऑरली डिस्कस कर लिया। पर ज्यादा एडवाइजेबल होता है कि अगर फ्यूचर में आप चाहते हो डिस्प्यूट्स ना हो तो आप किस एग्रीमेंट को फॉलो करते हो? रिटन। रिटन एडवाइजेबल होता है। क्यों एडवाइजेबल होता है बेटा? फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए। आगे समझ? तो याद रखो, वैसे तो ओरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अग्रीमेंट रिटन ओरल होने के बाद बात होती है बेटा पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की। अब रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। दो तरह की होगी, या तो रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड, है ना। बट ये एडवाइसेबल होता है कि रजिस्टर्ड हो, क्योंकि रजिस्टर्ड को कुछ फायदे मिलते हैं और अनरजिस्टर्ड को फायदे नहीं मिलते। तो फायदे बताऊंगी मैं। ओके, फिर उसके बाद आता है कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप फॉर्म की, तो एक पार्टनरशिप डीड बनती है। क्या बनती है बेटा? पार्टनरशिप डीड। सुनना, डीड होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प लगी होती है उसके ऊपर प्रॉपर, ठीक है, फर्म की भी और रजिस्ट्रार की भी। डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है मतलब समझना। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होगी। क्या लिखी जाती है? टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, किन कंडीशंस को फॉलो करके आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कर रहे हो, इसको डीड बोलते हैं। या डॉक्यूमेंट बोल लो या स्टैम्प्ड पेपर बोल लो, ठीक है, और वो पेपर के ऊपर सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। ओके, चलो ये तो डीड होगी। अब डीड में क्या क्या मेंशन करते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? बेटा कॉमन सेंस की बात है। कोई दो बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अगर उसमें टर्म्स और कंडीशन लिख रहे हैं तो पहले तो अपना नेम ऑफ फर्म देंगे। फर्म का क्या नाम होगा, देंगे कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। फिर नेम ऑफ पार्टनर्स, दोनों का नेम आ गया। फिर एड्रेस ऑफ फर्म, फिर एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अलग अलग पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितनी कैपिटल लगाएगा, कितना पैसा लेके आएगा, सारे पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये भी मेंशन करना पड़ेगा डीड में। और क्या मेंशन करना पड़ेगा सोचो डीड के अंदर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। और क्या आएगा सोचो? सिर्फ यही नहीं, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटीज आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। और क्या आएगा सोचो? कोई भी पार्टनर है, अगर वो बिजनेस में पैसा दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितने परसेंट पे मिलेगा? कोई भी पार्टनर है फर्म से पैसा निकाल रहा है, निकालना मतलब विड्रॉ करना, क्या करना? विड्रॉ। तो विड्रॉ करेगा तो कितना कर सकता है, और अगर करेगा भी तो उसके ऊपर से उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। और क्या देखो, कॉमन सेंस की चीजें बिल्कुल सिंपल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ आ गया। किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है ये बता दिया। ऑडिटिंग कौन करेगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, बड़ी सारी बातें हैं यार, बहुत सारी। और कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ सिर्फ वही लिखनी है आपने। आप खुद कॉमन सेंस यूज करो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का आप एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखोगे। किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आने वाले टाइम में जो जो दिक्कतें आ सकती हैं वो पहले लिख के रख लो कि ये तेरा इतना रेशो, मेरा इतना रेशो रहेगा, मेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा, लाइबिलिटी होगी तो तेरी इतनी, मेरी इतनी, प्रॉफिट होएगा तो इतना इतना, बांट लेना सब कुछ पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक, ये होती है डीड। और मैं ये कोई नहीं कह रही तुम्हें बिल्कुल भी डिट्टो यही वाले पॉइंट्स लिखने, बिल्कुल भी नहीं, कोई गलत नहीं करेगा।
तुम अपने बना के लिखो, लेकिन बस फॉर्म से होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? रजिस्ट्रेशन, रीड के बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कुछ नुकसान है। वो नुकसान क्या है ये समझो। कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस समझते हो? रिजल्ट्स, रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ किसके? अगर आप रजिस्टर नहीं कराते, रजिस्टर नहीं कराते तो क्या होएगा? अनरजिस्टर्ड फर्म। ठीक है, सुनना, ऐसे तो रजिस्ट्रेशन कराना कुछ कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आप नहीं कराते तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, एक फर्म है, ये फर्म ले लो, ठीक है, उस फर्म के अंदर 3-4 लोग पार्टनर है, 1 2 3 4 5 लोग पार्टनर है। एक बंदे के साथ फर्म में चीटिंग हो रही है, उसको पता नहीं चल पा रहा कौन सा पार्टनर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, कुछ नहीं पता चल पा रहा। अगर रजिस्टर नहीं है ना तो एक बंदा इस फर्म के अगेंस्ट, ये बंदा इस फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। रजिस्टर ही नहीं है तो भाई लॉ भी कहता है जो चीज आपने रजिस्टर ही नहीं कराई उसको हम लीगल फैक्टर क्यों माने? तुम्हारी ऑरल पार्टनरशिप के बेस पे हम कैसे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं? तुम तो कह दोगे मैंने ये बात कही थी, है ना, पर पता नहीं कही थी कि नहीं कही थी, प्रूफ थोड़ी है कोई। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड फॉर्म में कोई भी बंदा फॉर्म के अगेंस्ट केस करना चाहे तो नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। केस को वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्यू। अब यहाँ पे स्यू एक पर्सन जो यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है, वो पार्टनर है, उसको लग रहा है मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, धोखा कर रहा है, कोई नहीं समझ आ रहा, फॉर्म के अगेंस्ट स्यू करना चाहता है, अगर रजिस्टर नहीं है तो नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब इस बंदे को पता लग गया कि ये बंदा मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक है, ये ए है ये बी, पार्टनर ए को पता चल गया बी चीटिंग कर रहा है, तो ए जो है वो बी के अगेंस्ट भी स्यू नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। दूसरा रिजल्ट ये होगा, उसको दिख रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है फिर भी कुछ नहीं कर सकता बेचारा। फिर तीसरी बात, अगर फर्म को सबको पता लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, फर्म पूरी फर्म, कोई एक पार्टनर नहीं करना चाहता, सारे पार्टनर मिलके कुछ करना चाहते हैं, पूरी फर्म होगी, वो पूरी फर्म जो है किसी एक पार्टनर के अगेंस्ट या ए या बी किसी के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, ना तो कोई पार्टनर ना ही फर्म, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब पार्टनर्स और फर्म को छोड़ दो, थर्ड पार्टी कोई और बाहर का बंदा, उसके अगेंस्ट भी नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी स्यू नहीं कर सकते। ये किसके रिजल्ट्स हैं? स्यू नहीं कर सकते, ये किसके रिजल्ट्स हैं? अनरजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसे पूछ ले तो ऐसे लिखना कि एक पार्टनर फर्म के अगेंस्ट कर सकता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट यू कर सकता है, एक फर्म पार्टनर के अगेंस्ट यू कर सकती है, एक पार्टनर या एक फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कर सकती है। तो उस में हाँ हाँ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन होने पे, रजिस्टर होगी, लीगल फैक्टर कंसिडर हो गया तो केस हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो लीगल फैक्टर नहीं मानता कोर्ट इसको, जब लीगल फैक्टर ही नहीं मान रहा तो फिर सीयू किस चीज का वो मानेगा? आपका मानेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी अपील। आगे समझ? यस और नो? इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रोसीजर कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो पार्टनरशिप फर्म के, तो पार्टनरशिप फर्म को पीएफ लिख रही हूं, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा? पहली बात तो ये लिखोगे कि फर्म को आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हो, आपने 5 साल पहले खोली थी, आज रजिस्टर कराना चाहते हो कराओ। पहली बात ये लिखनी है कि जरूरी नहीं है कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी हो तभी रजिस्टर होगी, जरूरी नहीं है, जब मर्जी करा सकते हो रजिस्टर। सेकेंड फैक्ट आपको ये लिखना है, पहले आपको किसके पास जाना होगा? रजिस्ट्रार के पास। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी? एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तीसरी बात, फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रार को भी उसका खर्चा पानी देना है, फीस, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस उसको देनी होगी। फोर्थ बात, एप्लीकेशन के साथ कुछ चीजें अटैच करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कह लो और सारी इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है? नेम ऑफ फर्म, कि आपकी फर्म का नाम क्या है,
नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का पूरा नाम, प्लेस ऑफ फर्म, कहाँ पे है फर्म, अगर उसकी कोई और भी ब्रांच है तो उसका ब्रांच का नाम, ठीक है। अगर उसकी कोई ब्रांच, ब्रांच मतलब समझते हो, कोई और ऑफिस भी है कहीं और जगह पे तो उसका भी नेम, ठीक है। और क्या देना पड़ेगा, यही नहीं सिर्फ एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस पार्टनर्स का, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक आप फर्म चलाना चाहते हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने टाइम के लिए चलाना चाहते हो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितने भी आपने दिए हैं सारे पार्टनर साइन करेंगे। साइन करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो चेक करेगा क्या ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक समझते हो, रजिस्ट्रार क्या चेक करेगा इसकी, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, कोई चीटिंग तो नहीं है, झूठ तो नहीं है कुछ इस इंफॉर्मेशन में। जब उसको लगेगा हाँ सब ऑथेंटिक है, सब ठीक है, सब पार्टनर्स के साइन भी हैं, सब कुछ है, वेरीफाई कर लेगा, तो फिर वो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो होता है ये किसका काम करता है बेटा, प्रूफ का, एविडेंस का। क्या, किस चीज का प्रूफ, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, कल को आप केस करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो ये था प्रोसीजर, बड़ा ही सिंपल था, नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर हम डिस्कस करें ऐसा ही है। तो क्लियर हो गया होगा सबको, दैट्स इट।